अब आप हमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निचोड़ दे जाओ एक बात में कि हम क्या करें। अब आप सबको लगभग पता है भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लगभग सबको पता है। भागवत जी का आखिरी श्लोक कौन सा है? इसके बाद भागवत विश्राम हो गई, फिर कुछ नहीं लिखा। भागवत के 18,000वें श्लोक में लिखा है 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का निचोड़। श्री सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, हमने तुम्हें जितना बताया है सब भूल जाना, बस एक चीज मत भूलना। क्या? नाम संकीर्तनम यस्यो, भागवत जी का 18,000वां श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणश्यनम। परीक्षित, सब भूल जाना पर भगवान का नाम मत भूलना, यही जीवन का सार है। देखो, जिसका जन्म हुआ है वो पढ़ लिख पाए चाहे न पढ़ लिख पाए, जरूरी नहीं है कि जन्म लाओ है तो पढ़ो। जिसका जन्म हुआ है ये जरूरी नहीं है कि वो पैसा कमा पे है कि नहीं कमा पे है। जिसका जन्म हुआ है जरूरी नहीं है कि वो नाम कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। जिसका जन्म हुआ है जरूरी नहीं है कि वो मकान बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। जरूरी नहीं है कि जे को जन्म हुई है उसको ब्याह भी हुई है। बताओ, जो जरूरी तो है ना कि जन्म लाओ है तो ब्याह तो पक्को कहा। और हल्के पत्थरों की तो छोड़ दे भज्जा, तेरे बड़ों बड़ों के ब्याह नहीं भाई। अपने तो ऐसे प्रदेश में कई मुख्यमंत्री हैं जिनके ब्याह नहीं भाई, जब उनके नहीं भाई तो अपने का होंगे। हैं ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी शादी नहीं, वो मुतके हैं और गिन में बैठ जाते। जिसका जन्म हुआ है शादी भी हो जाए, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे ये भी जरूरी नहीं है। जन्म हुआ है पैसा कमा पाओ चाहे ना कमा पाओ, जन्म हुआ मकान बना पाओ चाहे ना बना पाओ, जन्म हुआ शादी कर पाओ चाहे ना कर पाओ, जन्म हुआ नाम कमा पाओ चाहे ना कमा पाओ, पर एक बात पक्की है, जिसका जन्म हुआ है उसे मरना पड़ेगा। बोलो, मरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि कह दे कि हमने जन्म लिया अब हम मर रहे हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि जिसका जन्म हो और उसकी मौत ना हो। तुम अपनी सूरत नहीं बदल सकते पर अपनी सीरत बदल सकत हो। तुम जो तन नहीं बदल सकत, तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर मन बदल सकत हो। और भगवान को तुमसे खाली मन चाहने और कछु नहीं चाहने, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोई पावा, अमोह कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने अकेलो मन मांगो तुमसे, वो ये अपन दे नहीं पा रहे। भगवान को तन दे रहा है, धन दे रहा है, मन नहीं दे रहा को। जबकि संसार मन की कीमत नहीं करत, जो संसार तन की और धन की कीमत जानत है बस। अब अंदाज करने हुए कोनो रिश्तेदार आवे और कहे कि भैया हम बिटिया की शादी करें, तुम्हें आने हैं? तुम कहियो हमने आपे मन तन से वो कहते नहीं जे, तो वो कहे चलो बिल्कुल नहीं जाइयो। हमने जो तुम्हें व्यवहार दो तो वो लौटा दे, कहियो वो हमने खा लाओ, नहीं दे रहा है, ठीक। और जैसे ही वो जान लगे, कहियो भैया मन से तुम्हारे संग है मनो,
वो का के है? हमें का तुम्हारा मन चाटने है? बताओ। जा दुनिया सिर्फ तन की और धन की ग्राहक है, मन का ग्राहक अगर कोई दुनिया में है तो वो मनमोहन है और महादेव है। ये सिर्फ मन की कीमत जानते हैं। तुम्हारे मंदिर जात हो, नरियल फोड़त हो, है ना? नरियल के 3 काम करत हो। नरियल उठाओ, फोड़ दाओ, अब 3 काम हुए। वो में एक छोटी सी कील लगी रहते दानों, वो निकाल के कौन को चढ़ा? भगवान को। अब रही नरियल की चिटक, तो बहुत ही बांट दे। और नरियल के बाहर को आप आवरण, खोपड़ा, नरेटी, तुम्हारे जो कछु भी कहते हो को क्या कहते? नरेटी। नरेटी मंदिर में फेंक दो, या तो पुजारी जी इकट्ठो करके आग लगा दें, या फिर पड़ो पड़ो वो माटी बन जाए, नरियल है सही उज्जे। इस शरीर के भी 3 काम करो भैया। ए में एक कील लगी है, जे को नाम है मन, बनकार के चढ़ा दे भगवान को। ठीक। जो शरीर आए चिटक, सो जो बांट दे माता पिता की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, परिवार की सेवा में। अब रह गई नरेलियल की नट्टी और शरीर की हड्डी, सो के तो ये में लूघरा धर दो जे है, अन्न क्यों गड़ा दे जो सो मट्टी बन जा। 3 ही काम हुए कि नहीं हुए? करते कर्म करहूं विधि नाना, गोस्वामी जी कह रहे, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। पहले माताएं कुआं पे पानी भरवे जाती, अब तो सरकार ने कुआं बंद करवा दे। गांव में खुदत नहीं है, अब खुदत है सो ऐसे खुदत। एक पंचायत में कुआं खुद गाओ, खुदो ने तो मनो खुद गा, कागजों में खुद गाओ। एक पंचायत में कुआं खुद गाओ, गांव के शिकायत कर आए, सरपंच इतनो होशियार है तो उन्हें दूसरो प्रस्ताव डाल दो कि साहब बीच गांव में कुआं खुद गाओ है, बाल बच्चों के डूबे की गिरवे की दिक्कत है, वो कुआं को पुरवाओ चाहत, सोने फिर पैसा निकाल लाए। सो खुदवा के भी खागा और पुरवावे के भी खागा। कुआं खुदवाई ने वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब तो सरकार ने कुआं बंद करा दे। वो को कारण है जे माताएं धमकी देती, अगर हमें माए के ने जान दो, हम कुआं में कूद के मर जाएं। सरकार ने कुआं ही बंद करा दे, सरकार ने कुआं बंद करा दे, नल लगवा दे। अब को नहीं कहत कि हम नल की टोटी में मर जाएं। बताओ कहते को? अब को नहीं कहत। बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि मन वहां रखो जहां ईश्वर है। पहले माताएं पानी भरवे जाती, 1 मटक या 2 मटक या 3 मटकिए और हाथ नेचे। बगलवारी से बात कर रही, पर मन कहां है? मटका पे। ऐसे ही तुम संसार में रहो, पर मन कहां रहे? महादेव पर, मनमोहन पर, भगवान पर। करते कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। इसलिए खूब नाम जप करो भैया, जितो अधिक से अधिक कर सको। ये जीवन में एक के अलावा कोई साधन नहीं है। खूब नाम जप करो। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, वो खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। कैसा भी नाम ले लो जाए भगवान को, परों को कहूं न कहूं फायदा हुई है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, गंगा को और शंकर जी को ब्याह कैसे भाव सुनी थी कल? क्योंकि पार्वती जी ने शंकर जी के सिर पे गंगा देख ली
अब पूछी तो भगवान शंकर ने सब बताई। एक बात और देखना, इसीलिए रामायण में शंकर जी कह रहे हैं कि धन धन गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों कह रहे? पार्वती ने सबसे पहले आके शंकर जी से का पूछी, कथा पूछी। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। अच्छा ऐसी कोनो बहू आई आज तक घर जिन्हें आके जा पूछी हो कि काय मम्मी अपने गांव में मंदिर है, अपने गांव में कथा पूजा होते, अपने गांव में कीर्तन होते, आज की तो जा पूछा था जे बार अपनों यहाँ के दीदी को लेके यहाँ चढ़ा दाओ, मकान अपनों यहाँ के किराए को, है ना। पार्वती ने शंकर जी से काम कथा नहीं पूछी, क्या पूछा? राम कथा। इसलिए शंकर जी कह रहे कि धन धन गिरिराज कुमारी, धन्य है तुम्हारे पिता हिमालय को जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जिसने मेरे घर में आके राम कथा पूछी। अरे ऐसे राम कथा को शंकर जी ने गंगा से जोड़ो। काले कोई पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा, गंगा से क्यों जोड़ा? तुलसीदास जी जानते कि आगे चल के का हुई। आज के लड़कों को नया चाहिए कुछ, है ना। आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो कुछ नया चाहती है। अच्छा, पर जो नया है जिसका शास्त्र में कोई प्रमाण ना हो उसको सुनने से कोई मतलब नहीं है। तो शंकर जी ने सोची कि गंगा से जोड़ दे। अच्छा तुम्हारे बताओ गंगा नई है कि पुरानी? एक का जवाब हुई है। अगर तुम कहो कि नई है तो की कथा तो वेदों में है, पुरानी हो गई। और तुम कहो पुरानी है तो मैं धार रोज नई बह रही, सुबह नई है। ऐसे ही भगवान की कथा है तो अनादि से, पर संतों की वाणी को पानी रोज न उन्हें करत है, ऐसे ने वह पुरानी आने नैया। इसलिए हर व्यक्ति सुन रहा है उसको। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। अच्छा एक चौपाई से एक बात याद आई। एक पंडित जी कर रहे थे राम कथा, अब बेखाते जर्दा, उन्हें अच्छो जर्दा मलो मुंह में भरो, बैठ गए मंच पे। जब आई के उनने खींची चौपाई के पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे बस जर्दा की लौर बेन लगी मुंह में से। एक लड़का बैठो तो सामने खड़ो होगा, काहे गुरुजी जो कया है? तेरे गुरुजी हरे भारी होशियार हो, बातों ही को खा रहा है। वो लड़का से बोले चुप। एक धारा शंकर जी के मुंह से निकली, बई धारा बई झेर हमारे मुंह में फंस गई, बई धारे न कर पारी। अब वो लड़का बैठ गया। अब भाई कथा पंडित जी उतरे सो बैठ गए तखत पे। वो लड़का आओ है गुरुजी तना मुंह खोल गयो। सो गुरुजी ने मुंह खोल दो, उन्हें कछु मुंह में भर दो। गुरुजी बोले हट, अरे का भर दो? वो रोन लगो। बोले हो का गाओ? के लगो 2 साल पहले हमारे बाबा मर गए थे, हम बहुत गरीब आदमी, सोन के फूल घरे धरे थे। हमने सोची जब गांव में ही गंगा आ गई तो इतना से रात आए, हमने बब्बा के फूल असरा दे तुम्हारे मुंह में। क्या तुम्हारे मुंह में गंगा की धार फंस गई? भगवान शंकर कह रहे हैं देवी
के धल धल गिरिराज कुमारी, ओ तुम समान नहीं को उपकारी। 100 साल हो गई, ध्यान से सुनते जाना। 100 सालें हो गई शंकर जी को कथा सुनाथो पार्वती को। अब देवता पूरे में भटक रहे। ब्रह्मा जी के गए, बोले दादा हमारों ने शंकर जी को ब्याह ऐसे न करवाओ तो पार्वती से कभी कथा वाँच में बैठ जाए 2 ही आदमी। बोले फिर? बोले हमारों को तारकासुर को मरवाने हैं। तारक असुर भयौते ही काला, एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ और उसने ये प्रतिज्ञा कर ली, ब्रह्मा से वचन ले लिया कि हम भगवान शंकर के पुत्र के अलावा किसी से न मरे। अब सती जल के राख हो गई थी। उन्हें सोची शंकर जी कब शादी कर रहे ने, और कर रहे ने तो पुत्र हुए ने, और हुए ने तो हमारे हैं ही ने, हम मरेंगे नहीं कभी। ब्रह्मा जी बोले जाओ भैया तुम ने जाओ, करो शंकर जी से चर्चा। सब देवता इकट्ठे होकर कैलाश आ गए और भगवान भोलेनाथ से बोले कि भोलेनाथ एक हो ही हमोरों ने इतनो खर्चा करो तो तुम्हारा ब्याह करो। अरे वो तारकासुर परेशान करे हैं, इस कारण आप थोड़ा सा आगे खिसक के आ जाओ। पुरुष वर्ग से प्रार्थना है, थोड़ी सी आ जाओ आगे, सरक आओ। अरे कल लेकर रही आपको तो ऐसा तो लगा ही रहे थे। हाँ खसक आओ तना, हमें तना लगा से देख ले यार, हम इतनी खराब थोड़ी लगा। खिसक जाओ। काहे कछु हमारा चेहरा नहीं देखो चाहे, उन्हों कथा तो अच्छी लगा, हम भर खराब लगा थे। राम हाँ बस बरात जाओ, जब आगे जरूरत पर है जब देख भी। अब एक को तो काम बन गया, अब इनसे कहाँ के सरा के आओ, मन तनखे सके आओ। इन्होंने लगे कि तुमने सोई हमारी बात मानत हो तो माई की माई हो जाए ऐसे, खिसके आओ तना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर के पास गए और जाकर बोले भोले बाबा अब कथई में न लगे रहो, अब संतान को जन्म दे। पार्वती से शादी हो गई। शंकर जी बोले तुम्हारे तो पता है कि पार्वती को गंगा को श्राप है कि जब हमारे पुत्र की मां बना ही नहीं सकत। और ये देवता बोले और हम और इतने लगे रहे ब्याह में खुशी में, मतलब तारकासुर नहीं मरेगा। भगवान शंकर बोले इसके लिए भगवान विष्णु को हमारी मदद करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हमारा पुत्र होगा। देवता विष्णु के पास गए, उनसे प्रार्थना करी कि जो भोले बाबा कह रहे वो कर दो। क्या कह रहे हैं भोले बाबा? भोले बाबा ने कहा नारायण मैंने सुना है कि तुमने मोहिनी रूप धारण किया था एक बार। बोले हाँ किया था। बोले आप बड़े सुंदर लग रहे थे। बोले हाँ आपने नहीं देखा? शंकर जी बोले कि वही समय हमने जहर पियो तो हम समाधि में बैठे थे, हम उस रूप का दर्शन आपका कर नहीं पाए। नारायण बोले तो समय आने दो, हम तुम्हें अपने रूप का दर्शन कराएंगे। और इतना कह के नारायण यहां से गए पीछे से, और पीछे बने मोहिनी
और एक तरफ से न करके शंकर जी के सामने आ गए। आज जो मोहिनी को देखो तो कहूं डमरू डरी, कहूं त्रिशूल, ये तो पीछे दौड़ गए। मोहिनी आगे आगे और शंकर जी पीछे पीछे। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कह रहे हैं कि उसी समय जब मोहिनी पे आसक्त हुए भगवान शिव तो उनका तेज गिरा, भगवान शंकर का तेज गिरा। और जैसे ही वो तेज जमीन पर गिरा, ध्यान से सुनते जाना बात, अग्नि नारायण ने कबूतर का रूप लिया और कबूतर का रूप लेकर उस भगवान शंकर के तेज को खा लिया। जैसे ही उस कबूतर ने, अग्नि ने भगवान शंकर के तेज को खाया, सबरे देवता गर्भ से हो गए। क्यों? क्योंकि अग्नि का काम है देवताओं को भोजन कराना। अब एक बात ध्यान से सुन लेना, हमने तीसरे या चौथे दिन की कथा में एक बात कही थी कि हवन किसी भी देवता का करवाओ, आखिरी में स्वाहा बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? इसलिए बोलना पड़ता है कि अग्नि पुराण में लिखा है कि अग्नि की आंखों पे सबा सबा हाथ के पलक पड़े हैं। अग्नि खुद खात नहीं है। अग्नि की 3 पत्नियां हैं, स्वाहा, स्वधा और मातरो। इनका अलग अलग काम बटा है। स्वाहा नाम की पत्नी जब अग्नि के पास जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, सुबह मुंह खोल दे। और जो भी साकल्य डाला जाता है, एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो माताओं, माताओं को साकल्य बनाने का अधिकार नहीं है। जो माताएं साकल्य बनाती हैं और उसका हवन जिसके घर में होता है, उसके घर की सुख शांति जल जाती है। ध्यान से सुन लेना बात। साकल्य समझ गई? जो हवन किया जाता है, जबा, तिल, चावल, अगर तगर, जटामासी, कबीला, छबीला, भोजपत, बहुत औषधि डलती हैं उसमें। हवन पे आ जा, हवन से समझ जाना साकल्य से। आप जबा धो लो, तिल धो लो, चावल धो लो, सुखा लो, पर जब इकट्ठा करने का नंबर आए तो 9 साल से छोटी बेटी से वो साकल्य इकट्ठा करवा लेना। फिर देखना आप अपने घर के हवन का कमाल। और अगर तुमने साकल्य मिला दिया और हवन हो गया तो तुम्हारे घर की शांति जल के राख हो जाएगी। क्योंकि 9 साल से बड़ी माता को, नारी को साकल्य बनाने का अधिकार शास्त्र में नहीं लिखा है। इसके बाद अब इस चीज का ध्यान रखना। हमने पहले ही कहा था, हमसे वो चीजें जान लेना जिनसे आज तक आप लोग अनभिज्ञ रहे हो। पूतना ताड़का ये तो हजारों बार मर गई तुम्हारे क्षेत्र में, का फर्क पड़ो। हम ज्यादा नहीं पड़े राक्षसों के चक्कर में। वे तुम्हारे मरा है, वो तो जिंदा होते तो हमारे बाप की दम हती के हम कंस मार देते। का बताओ, जैसा वे कंस जिंदा हो तो तुम्हारे आउते कथा सुनबे। वो गड़ा दे तो तवा नदी में रेता में तुम, वे तो मरे मरा आए।